सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जिस तरह के मसाइल के हल के लिए काम किया जा रहा है और ज़िला इंतज़ामिया इन एक्शन है, लाहौर को तजावुज़ात से पाक करने के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की भरपूर कार्रवाइयाँ भी सामने आ रही हैं। बहुत सारी जगहों से जो है वो सफाई सुथराई हो रही है तजावुज़ात के हवाले से, और साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में जारी जो ऑपरेशन हैं उसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स और MO और जो रेगुलेशंस इनकी अथॉरिटीज़ हैं, सरबराही MCL रेगुलेशन विंग है, पीरा फोर्स है और पुलिस इसमें बाकायदा तौर पे हिस्सा ले रहे हैं। अब ये किस तरह हिस्सा ले रहे हैं, ये ऑपरेशंस जो है वो इसके दौरान कितने लोग जो है इस ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे और किस तरह से तजावुज़ात का खात्मा करने में ज़िला इंतज़ामिया अपना अहम किरदार अदा कर रही है, इसकी सारी तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। और फिर जुनैद अशरफ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इस पर हम बात भी करते हैं। लाहौर को तजावुज़ात से पाक करने के लिए जिला इंतजामिया की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी ऑपरेशंस में असिस्टेंट कमिश्नर्स और MO और रेगुलेशन की सरबराही में MCL रेगुलेशन विंग, पीरा फोर्स और पुलिस हिस्सा ले रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर भर में ऑपरेशंस के दौरान 443 गैर कानूनी तजावुज़ात का सामान जब्त किया गया, जबकि 1226 बैनर्स और फ्लैक्सिस भी हटाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर लाहौर की तहसील रावी, सिटी, शालीमार में ऑपरेशन किए गए। वाघा, मॉडल टाउन, निश्तर, इलामा इकबाल टाउन तहसील में भी कार्रवाइयां की गईं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा के मुताबिक लाहौर को तजावुज़ात से पाक बनाने तक बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील की सरबराही में शहर भर में ऑपरेशन जारी हैं। जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ सड़कों, मार्केटों और तजारती मराकिज में कार्रवाइयां की। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन विंग काशिफ जलील का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हदायत पर फील्ड में मुतहरिक है। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आ रही है। अवामी मकामात को हर सूरत क्लियर करवाया जाएगा। हमारी टीमें शहर के कोने कोने तक ऑपरेशंस के लिए हम वक्त तैयार हैं। रिपोर्ट आपने देख ली है। शहर भर में जनाब गैर कानूनी तौर पर जो ये तजावुज़ात माफिया का राज है, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं, जहां दिल चाहता है वहां पर अपनी तजावुज़ात लगाकर बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों के जो है वो कानूनी तजावुज़ात का सामान जब्त कर लिया गया है और जो इसमें काफ़ी सारे इसमें बैनर्स, फ्लैक्स और बाकायदा तौर पर जो तहसील रावी है, सिटी, ये तहसील रावी सिटी जो है और साथ में शालीमार में ऑपरेशंस इसमें किए गए हैं। बाकी मॉडल टाउन और इलामा इकबाल टाउन और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वह तहसील में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। कमिश्नर लाहौर का क्या कहना है और इस हवाले से ये कार्रवाइयाँ किस हद तक कामयाब होंगी? क्योंकि कार्रवाइयाँ तो हम पहले भी देखते आ रहे हैं और हम इन तजावुज़ात माफिया से जो है वो इंतज़ामिया को काफ़ी अरसे से लड़ते देखते आ रहे हैं। तो क्या अब ये कामयाबी की तरफ जाएगा? अब तो इतनी फोर्सेस जो है वो लगा दी गई हैं और मैं ये जो एक नई फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई गई है, पीरा, ये पीरू या क्या है ये फोर्स जो है वो बाकायदा तौर पर ये कैसे काम करेगी, इस पर भी बात करते हैं। जी जुनैद, पहले तो जो है वो हम इन फोर्सेस पे बात कर लें कि जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, और क्या अब वाकई ही तजावुज़ात का खात्मा हो जाएगा? बहुत शुक्रिया नबीहा। जिस तरह से आपको पता है कि शहर लाहौर में जो मसाइल हैं उसके हल के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए गए और उन्हीं इक़दाम का नतीजा है कि अब आप साल 2025 में अगस्त के महीने में ये देख रहे हैं जो पीरा फोर्स थी, जिसके हवाले से बाकायदा तौर से गुज़िश्ता कुछ माह से तैयारियां जारी थी कि किस तरह से इन्हें सब डिविजनल ऑफिस दिए जाएंगे। सब डिविजनल जो ऑफिसर्स होंगे वो मुख्तलिफ तहसीलों में और टाउन्स में जो है अपनी कारकर्दगी को बेहतर करेंगे और जो MCL की पहले कारकर्दगी थी और जो मामलात वगैरह थे उसे टोटली चेंज करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्रॉपर्टीज वगैरह बागुजार करवाई गई, MCL की जो प्रॉपर्टीज थी और वो कब्जा माफिया के पास थी, उस वाले से आपको बताता चलूं तो सबसे पहले अगर जिक्र कर लें तहसील सिटी का और तहसील मॉडल टाउन के हवाले से, तो इछरा के इलाके में जो है वो कार्रवाई की गई MCL की जानिब से बाकायदा तौर पर और पीरा फोर्स ने भी उसमें हिस्सा लिया और कार्रवाई के बाद जो है बाकायदा तौर पर जो दुकानें थी, बिल्कुल जो पत्थर मार्केट और फर्नीचर मार्केट के बिल्कुल साथ ही मुलक्का दुकानें थी, जो बिल्कुल साथ, जो उसकी मालियत जो है वो करोड़ों रुपए की मालियत सिर्फ एक एक दुकान की बताई जाती है, जो बाकायदा तौर पर वो काबजीन के पास थी और प्रॉपर्टी जो थी वो MCL की थी, उसे वागुजार करवाया गया है। उसके बाद अगर ऑपरेशन के वाले से बताता चलूँ जो आपके तहसील सिटी में हुई और तहसील शालीमार में हुई, तो वो एबर्ट रोड, आपको पता है एबर्ट रोड और ये
बड़ी मार्केट समझा जाता है। लाहौर होटल के हवाले से आपको बताता चलूं, जो बड़ी मार्केट समझे जाते हैं बाइक्स के हवाले से और गाड़ियों के हवाले से, उस मोंटगोमरी रोड पर बाकायदा तौर पर एक पूरा प्लाजा था जो 15 मरले का प्लाजा था और जिसकी मालियत जो है वो करोड़ रुपए की मालियत है और एक एक दुकान जो है वो 40-40, 50-50 लाख की मालियत की एक दुकान बनती है, जो 10 से 15 दुकानें और मुख्तलिफ गोडाउन्स वगैरह जो हैं वो कार्रवाई करके हालिया ऑपरेशन में वो वागुजार करवाए गए हैं। और इसी तरह से तहसील शालीमार में भी जो सरकारी प्रॉपर्टी थी, MCL की प्रॉपर्टी थी, उसे वागुजार करवाया गया। जब हमारी MOR से बात हुई, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील से बात हुई, तो काशिफ जलील का ये मौकफ था, ये कहना था कि पहले वो मीडिया पर इसलिए नहीं आते थे, जो रेगुलेशन के हवाले से, जो MCL के हवाले से जो मामला थे वो मीडिया उजागर करता था कि ये हाईलाइटेड एरियाज हैं, ये स्टोरीज हैं, ये पॉइंट्स हैं जहां पर जो है MCL की कारकर्दगी बहुत ज्यादा बुरी हद तक मुतासिर हो चुकी है और MCL का जो अफसरान है वो मुबैना तौर पर इस गफलत का शिकार होने के बाद जो है इस तरह की स्टोरीज पेश कर रहे हैं। तो उसके बाद जब हमारी MOR से बात हुई तो MOR काशिफ जलील का कहना है कि इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से 2025 से कबल का जो टास्क है वो जिला इंतजामिया को और DC लाहौर सैयद मूसा रजा को सौंपा गया था। जब उन्होंने जिम्मेदारी DC लाहौर की ली थी तो उन्हें एक बड़ा टास्क सौंपा गया था कि उन्होंने तजावजात का खात्मा करना है और साथ ही साथ जो रेवेन्यू, जो हमारा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का जो रेवेन्यू है, सालाना रेवेन्यू जो वो खसारे में जाता है, उसे रेवेन्यू में इजाफा करने का बाइस बनना है। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि साल 2025 में रिकॉर्ड चलान जो थे वो बाकायदा तौर पर दुकानों को जारी किए गए और जहां जहां पर भी तजावजात थे, जो दुकानों के बाहर तजावजात थे, उनको चलान और नोटिस जारी किए गए। और उसके साथ साथ नबी आपको बताता चलूं कि साल 2025 में 1000 के इर्द गिर्द 1000 प्लस अब हो गई हैं जो शॉप्स थी वो सील की गई थी। 1000 प्लस लाहौर की जो शॉप्स थी वो सील की गई थी और रीज़न उसकी यही थी कि बाकायदा तौर पर उसकी पहले स्नैपिंग की जाती है, स्नैपिंग करने के बाद टैगिंग की जाती है और मॉनिटरिंग के बाद जो है MOR काशिफ जलील को रिपोर्ट दी जाती है कि ये दुकान है और ये एरिया पर है, ये तहसील में है और इसकी ये वायलेशन है। उसके बाद जो बाकायदा तौर पर पिक्चर्स की सूरत में जो है आगे उस पर कार्रवाई करते हुए उसे मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को और जो जोनल ऑफिसर हैं उन्हें जो है वो टास्क दिया गया कि उन्होंने दुकानें सील करनी है। 1000 प्लस दुकानें जो हैं वो सील की गई है। और इस हवाले से अगर आपको ऑपरेशन के हवाले से बताता चलूं तो तजावजात के ऑपरेशन के दौरान साल 2025 के हवाले से बताता चलूं तो सैकड़ों ट्रक सामान जो है बाकायदा तौर पर जब्त किया गया है। एक दिन में 10 से 12 ट्रक सामान लाहौर शहर से तजावजात का वो उठाया गया है। और जब आप एक ट्रक की बात करते हैं तो उसमें दर्जनों अफराद की मतलब रेडियां होती है, दर्जनों अफराद नहीं, मुझे आप एक बात बताएं कि तो दर्जनों सामान उठा के ये कॉरपोरेशन वाले जो है वो ले जाते हैं, ले जाकर ये सामान जो है वो कहीं फेंक देते हैं, उसके बाद चंद पैसे लेके वो सामान फिर उनको जो है वो दे रहे होते हैं। तो ये क्या रेगुलेशन अथॉरिटी और क्या कॉरपोरेशन और क्या सारी चीजें जो है वो वहां आकर आपका जो है वो काम खत्म हो जाता है। इनका सामान उठाने की जरूरत क्या है, इनको लगाने दें ही ना, इनका मतलब वहां पर जो है वो खत्म करे मामला। अब देखिए जब वो चीजें उठा के वापस उनको जा रही हैं तो वो तो फिर कहीं लगा के बैठ जाएंगे। ये जो आप सिचुएशन बता रही हैं ये साल 2024 से पहले की सिचुएशन इस तरह हुआ करती थी। पीरा फोर्स के क़याम से पहले की ये सिचुएशन हुआ करती थी। अभी क्या कर रही है पीरा फोर्स? सामान उठाया उसके बाद जो है वो मुतलका स्टोर में जमा करा दिया, अगर रावी जोन का है तो रावी स्टोर में जमा करा दिया, अगर स्पेशल स्क्वाड का है तो बंद रोड में जमा करवा दिया, या फिर अगर मुनावा का है या फिर तहसील वागा का है तो वहां पर जमा करवा दिया, अगर तहसील अजीज भट्टी जोन के एरिया का है तो अजीज भट्टी जोन में जमा करवा दिया। तो मुख्तलिफ जोन में जमा करवाया जाता था। उसके बाद 1000 का या 2000 रुपए का जुर्माना किया जाता था। लेकिन अब जो साल 2025 में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 प्लस 500 प्लस ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो एक महीने में 100 प्लस बाकायदा तौर पर ट्रक्स जो है 100 ट्रक, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितना ज्यादा सामान होगा जो कार्रवाइयां की गई हैं। और ये उन इलाकों में कार्रवाइयां की गई हैं कि जहां पर आप कह सकते हैं कि डेकेड से कोई अफसरान वहां का रुख नहीं करते थे और वहां पर पहुंच नहीं पाते थे, या जो मामला होते थे, जिस तरह से आपको पता है माजी में भी कोहिनूर न्यूज भी उजागर करता रहा और दिखाता रहा कि कौन कौन से अफसरान किस तरह की मिली भगत करने के बाद जो है फिर इस तरह की सिचुएशन आती है। तो 2025 में ऑपरेशंस किए गए और कोने कोने में ऑपरेशन किए गए हैं। लेकिन अब आप देखिए
जो सिचुएशन आप बता रही है, यही सेम क्वेश्चन हमारा MOR से था, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन मैं से, आपको पिक्चर भेज दूं, वीडियो भेज दूं। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन से यही क्वेश्चन था। उनका ये कहना है कि जो किधर हमने है? ऑपरेशन किया है, जो हमने ऑपरेशन किए हैं वहां पर बकायदा तौर पर अब रेगुलेशन की तरफ से डेली बेसिस पे जो है वो दोबारा ऑपरेशन किए तो जा रहे हैं। इकबाल और टाउन अब वाला जिसकी- मामला कौन अब सॉर्ट आउट देखिए, करेगा? वो जो पूरे इकबाल टाउन में इन्होंने तजावुजात का राज है, वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? इकबाल टाउन हो गया, क्रीम ब्लॉक मार्केट हो गई, हाल रोड मार्केट हो गई, अनारकली बाजार हो गया, कृष्ण नगर बाजार हो गया, या फिर जो हफीज सेंटर हो गया, गुलबर्ग के पोश एरियाज हो गए, या जो भी शॉपिंग मॉल्स हैं, जहां जहां पर भी तजावजात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का जिस तरह से वजीर आला पंजाब ने हुक्म दिया है। अच्छा, अब ये तजावुजात उठा ली, तजावुजात उठा के एक गरीब आदमी का कारोबार ठप कर दिया, अब वो जाएगा कहाँ? उसको अल्टरनेट जगह कौन देगा? तो इसी वाले से जब वो कहाँ कारोबार हमारी करे? MOR से बात हुई तो मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील का कहना है और DC ऑफिस इंतजामिया का ये कहना है, तर्जुमान का ये कहना है कि जो भी अफराद जो तजावजात के ऑपरेशन की जद में है, जिनका कोई और सिलसिला रोजगार नहीं था, ठीक है। सिर्फ रोजगार ही वही था कि वो रेडी लगाते थे, तो अब उनकी जो है एप्लीकेशन ये DC ऑफिस में और म्यूनिसिपल MCL के ऑफिस में, ये कोहिनूर की वसासत से आपको बता रहा हूं कि कोहिनूर ने ये एफर्ट किया है और बाकायदा तौर पर मार्केट्स की निशानदही करके ये क्वेश्चन किया है। फिर उसके बाद उन्होंने ये जवाब दिया कि आपके इस सवाल के बाद जो है हम ये इकदाम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरह से इंस्ट्रक्शन है कि रिलीफ भी फराम करना लेकिन तजावज़त नहीं लगाने देने, तो उसी सिलसिले में जिस तरह से नबिया आपको पता है कि 25 से ज्यादा मॉडल बाजार लगे हुए हैं जो ठोकर न्याज बेग, शादमान में और दीगर इलाकों में है, वो तो थे फल और सब्जियों के। वो तो हमने एक अलग यही क्वेश्चन राइज किया था कि जो इस जद में है, जिनके कारोबार जो है वो अब ठप होकर रह गए हैं, अब बच्चों की आहें हैं, उनके घर में जब जाते हैं उनकी जेब में पैसे नहीं होते क्योंकि अब उनके पास एक रेडी थी, एक सामान था, वो अब सब कुछ खत्म हो गया। तो उनके लिए बाकायदा तौर पर ये कोहिनूर न्यूज ने जब ऑफिसर से सवाल किया, मेट्रोपॉलिटन जो लाहौर को पूरे लाहौर की निगरानी कर रहे हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने तजावज़त का खात्मा करना है और साथ ही साथ जो तजावज़त की जद में आ रहे हैं, जिनका कारोबार ही खत्म हो रहा है और कोई सिलसिला रोजगार नहीं है, उनके लिए एप्लीकेशन जो है वो बाकायदा तौर पर अब अगस्त के महीने में भी और सितंबर के महीने में भी जो जैसे जैसे ऑपरेशन मजीद होता जाएगा, जो इस जद में आएगा वो एप्लीकेशन देगा। तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो मॉडल बाजार जो पहले कयाम किए गए हैं, ये मुख्तलिफ 15 आपको बताता चलूं 15 मजीद बाजार हैं, 15 मजीद लोकेशंस हैं जो ऑलरेडी अप्रूव हो गई हुई है। उनके लिए जो दरखास्तें देगा उन्हें भी वहां पर कार्ड्स वगैरह फराहम की जाएंगी, लेकिन हरगिज इजाजत ये नहीं होगी कि वो वही रेडी लेकर सड़क के दरमियान आ जाएंगे। वो जिस तरह से आपको पता है कि जो पहले कयाम हुए हैं मॉडल बाजार के, उसी तर्ज के कयाम होने जा रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि बोर्ड वाला चौक जो इस तरह से आपको पता है कि जो हब समझा जाता था तजावज़त का, उसमें तजावज़त खत्म करने के बाद उधर भी चांसेस है कि वहां पर भी ये बाजार लगाया जाएगा और दीगर इलाकों में जहां पर ज्यादा तजावज़त का रिमूवल कर लिया, सड़कों को क्लियर करेंगे। अब देखें जो सड़क के दरमियान आएगा उसे वो किस तरह से उसका खात्मा किया जाएगा, ट्रैफिक को किस तरह से बहाल किया जाएगा। चले आप बताएं, सबसे पहले तो यही है ना कि वार्निंग सबको जारी कर दी जाए, बता दिया जाए कि जो आप सड़क के दरमियान, फिर भी अगर नहीं मानता तो फिर वार्निंग जारी करने के बाद जो है फिर एंड सोल्यूशन यही है कि रिमूवल कर दी जाए। जब रिमूवल हो जाएगी उसके बाद सोल्यूशन ये है कि जो वहां पर जितनी स्पेस मौजूद है उतनी स्पेस की वहां पर कार्ड्स मुहैया की जाएंगी CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से। भाई एक बंदे को उठाओ जेल में डाल दो, ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन एक बंदे को उठाओ, वो एक मुजरिम हो और वो बाकायदा तौर पर उसने जुर्म उसका साबित हो गया हो और उसकी इस्लाह पे उसको लगा दो, उसको जो है वो अल्लाह रसूल की तरफ लगा दो, तो ये तो काम है, इसको तो मैं मानती हूँ कि ये काम किया आपने। ये कौन सा काम था जिसमें आपने उठा के जो है जेल में बंद कर दिया? ये कौन सा काम है तजावुजात का कि उठा के रेडियां जो है वो उनके सामान जो है वो फेंक दिए और उनकी जो है वो तबाही बर्बादी फेर दी, उनको उठा के जो है वो ले जाके कॉरपोरेशन वालों ने इधर उधर उन पर जो है वो पर्चे काट दिए, जी DC साहब ने बहुत अच्छा काम किया, फलां ने तजावुजात माफिया का खात्मा हो गया। माफिया का खात्मा हो गया? माफिया का खात्मा नहीं हुआ, गरीब का खात्मा हुआ है। माफिया अभी भी चला रहा है अपना काम, माफिया अभी भी लगा हुआ है, अभी भी साइकिल स्टैंड, बस ये फलाने बाइक स्टैंड और कार स्टैंड, ये अपनी मनमर्जियां जो है वो कर रहे हैं, ये माफिया है। शादरा में क्या कर रही है? इसी ऑपरेशन के डर से बाकायदा तौर पर जो आपको पता है जो बैनर्स हैं, जो पैना फ्लेक्सीज हैं और जो बोर्ड्स दुकानों के ऊपर लगे होते हैं, अक्सर आप देखती हैं कि कहीं पे लाइटिंग वाले बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं और ये पूरे लाहौर में आपको नजर आएंगे। इन सब के खात्मे की जो है, इन सब के रिमूवल की जो खास डायरेक्शन है
वो डीजी पीरा ने तमाम पीरा फोर्स को दी हुई है कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में ये काम करना है और इसको क्लियर करना है। अल्लाह करे जी, उसी डर से अब हो जाइए। जो 3 अफराद है वो जान की बाजी हार गए। 3 अफराद शादरा में सिर्फ इस ऑपरेशन की डर से कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, वो खुद तौर पर जो है वो वहां से रिमूव कर रहे थे। करंट लगने के बाद जो है वो शादरा में जान की बाजी आ गई। तो मैं डीसी लाहौर से ये रिक्वेस्ट करूंगी और कारपोरेशन से भी, हेड से भी, उनसे भी कि प्लीज कोई अखलाकियात का सबूत भी दें और दूसरे ऑल्टरनेट जगह फराम की जाए। कोई भी मैदान, कोई भी जगह जो आपके पास ऑल्टरनेट है, इनको कहा जाए कि ये वहां जाकर अपने जो है वो स्टॉल लगाएं, वहां जाकर अपनी जो रेडियां लगाएं, वहां जाकर जो है वो खड़े हों। लेकिन किसी का कारोबार मुकम्मल तबाह कर देना भी गुनाह है।